अपनी बेहतरीन अदायगी से राज करने के बाद राजनीति की ओर कदम रखने वाली 68 ईयर ओल्ड अभिनेत्री टर्न एमपी यानी कि किरण खेर इस वक्त पूरे बॉलीवुड और टीवी टाउन में सबसे ज्यादा दुआओं में है, क्योंकि सब जानते हैं कि बॉलीवुड से हटकर टीवी शो इंडियाज गॉट टैलेंट में जिस किरण खेर की हंसी और उनकी नटखट अदायगी लोगों को उनकी तरफ खींचा करती थी, उस किरण खेर की हंसी देखने के लिए लोग तरस रहे हैं सालों से। लेकिन किरण खेर की वो हंसी क्यों नहीं दिखाई दी है, महीनों क्यों किरण खेर की मुस्कान के लिए लोग तरस रहे हैं, इसका जवाब हाल ही में अनुपम खेर ने दिया। बताया उन्होंने कि उनकी पत्नी ब्लड कैंसर से पीड़ित है। अब इस बीमारी के बारे में जानने के बाद लोग चिंता तो जाहिर कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ किरण खेर की पुरानी बीमारी की वजह से उनके दिल के कई ऐसे हाल हैं जैसे अनुपम खेर पहले भी बयां कर चुके हैं। इस पति पत्नी की जोड़ी को कभी नजर न लगी और उम्मीद करते हैं कि इनके बीच का प्यार ऐसे ही बना रहे। लेकिन एक दूसरे का ताकत बनने वाले किरण और अनुपम ने अपनी जिंदगी में पहले भी काफी कुछ सहा। आज बॉलीवुड हिडन सीक्रेट स्पेशल प्रोग्राम में मैं आपकी होस्ट तृप्ति बताऊंगी कैसे किरण दूसरे संतान के लिए जिंदगी भर तरसते रहे। देखिए रिपोर्ट। यूँ तो वेटेरियन एक्ट्रेस किरण खेर की इस वक्त ऐसी स्थिति है जिसके बारे में वो बात करना भी चाहे तो अपने शब्दों से लोगों को इस बारे में नहीं बता सकती हैं वो कितनी दर्द से पीड़ित है, किस तरह के दर्द से जूझ रही हैं। ब्लड कैंसर के टाइप 3 बहुत ही रेयर डिजीज, जी हाँ, मल्टीपल मियलोमा नाम के जिस ब्लड कैंसर से पीड़ित है किरण खेर, उस ब्लड कैंसर के बारे में बात हो रही है आज यहाँ, क्योंकि इस वक्त उनके पति अनुपम खेर जिन्होंने अपनी पत्नी के बारे में दर्द छलकाया, उन्होंने सालों पहले अपनी पत्नी के एक और हुई बीमारी पर दर्द छलकाया था, गंभीर डायबिटीज के बारे में। और ये सब जानते हैं कि डायबिटिक पेशेंट के लिए कंसीव करना बहुत ही ज्यादा बड़ा सपना बन जाता है, असंभव सपने जैसा। किरण खेर के साथ भी ऐसा ही कुछ। आज हम आपको बताना चाहेंगे कि कैसे किरण खेर को लेकर जो ये बात सामने आई थी, इस पर कई लोग नहीं जानते हैं कि सच यही है। जी हाँ, सच यही है कि किरण खेर जो कि वाकई में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे बीमारी से पीड़ित है, इस वक्त ब्लड कैंसर का जो इलाज करा रही है, उस किरण खेर के बारे में इससे पहले लोगों को जानकारी नहीं थी कि वो पहले से भी जो इस बहुत ही ज़्यादा बुरी परेशानी का सामना कर रही थी। डायबिटीज़ की वजह से उनके सपने अपने दूसरी मोहब्बत अनुपम खेर के साथ बच्चे को पूरा करने के सामने नहीं आ रहे थे, क्योंकि किरण खेर ने काफी बड़ा सपना देखा। पहली शादी जब किरण खेर की हुई थी तो किरण खेर ने एक बेटे को जन्म दिया। पहली शादी से सिकंदर खेर का जन्म हुआ और ये सब जानते हैं कि वो शादी ज्यादा समय तक नहीं चल पाई। गौतम बेरी से साल 1989 में किरण खेर ने शादी रचाई। 6 साल तक ये शादी चली। सिकंदर खेर का जन्म हुआ और फिर अनुपम खेर के साथ साल 1985 में शादी कर किरण खेर ने अपना घर बसा लिया था। लेकिन ये सब जानते हैं कि किरण खेर अनुपम खेर के साथ शादी करने के बाद सपने देख रही थी कि वो अपनी जिंदगी में सिकंदर के लिए एक नन्हा मेहमान लेकर आएंगी। लेकिन ये भी सब जानते हैं कि किरण खेर के लिए ये सपना सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा। ये जो उन्होंने सोचा था इसकी किसी को कोई भी जानकारी नहीं थी। आज हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में इस बारे में ज़रूर बताना चाहेंगे कि खुद अनुपम खेर ने अपने बच्चे के सपने जो देखे उसे पूरा करने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किए, लेकिन ये सपना उनका पूरा नहीं हो पाया था। जी हाँ, ये सच है कि किरण खेर अभी भी रिकवर पूरी तरह से नहीं हो पाई हैं, लेकिन पति और बेटे का साथ अब तक है किरण खेर के साथ। किरण खेर के साथ अपने पहली संतान को देखने का सुख
जो जिंदगी भर पाने के लिए तरसते रहे अनुपम खेर, दोबारा मां बनने के लिए, दोबारा प्रेगनेंसी की प्लानिंग के लिए जो किरण खेर तरसती रही, उनके बारे में खुद अनुपम खेर ने बताया था, आई वुड बी लाइंग इफ आई सेड आई डोंट मिस हैविंग अ चाइल्ड ऑफ माई ओन। अनुपम ने कहा था कि ये बिल्कुल गलत होगा कहना कि मैं सच में नहीं चाहता कि मेरा अपना संतान हो। मैं चाहता था कि मेरा अपना संतान हो। 461 फिल्म में काम करने वाले अनुपम खेर ने, जो रॉबर्ट डी नीरो के साथ भी काम कर चुके हैं, उन्होंने अपने दिल की ख्वाहिश जाहिर की थी और दर्द छलकाया था। वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वाकई में उनकी जिंदगी में जिस तरह किरण खेर आई, उनका अपना संतान भी आएगा। हाँ, ये बात अलग है कि सिकंदर खेर को अपनाने से कभी इनकार नहीं किया था अनुपम खेर ने, लेकिन अपने संतान के सपने तो कौन ना देखे। ये सच है कि वो चाहते थे, लेकिन बहुत प्रयास के बावजूद ये मुमकिन नहीं हो पाया। किरण खेर के बारे में उन्होंने बताया था, उनकी जिंदगी में जब किरण खेर आई थी तब वो काफी ज्यादा एजड थी। अपनी शादीशुदा जिंदगी में उन्होंने कई सपने देखे। पहली बार चंडीगढ़ में वो उनसे जब मिले थे तो उन्होंने तभी से ही प्लानिंग कर ली थी कि ये उनकी जिंदगी में आएंगी और हमसफर बनकर उन्हें सारी खुशियां देंगी। शादीशुदा रिश्ते में कभी उतार चढ़ाव नहीं आया, एक दूसरे का हमेशा इन्होंने सम्मान किया। सिकंदर सिर्फ 4 साल के थे जब अनुपम उनके पिता बने, दूसरे पिता बने, और उन्हें प्यार सम्मान हमेशा सिकंदर ने दिया, दोस्त की तरह उन्हें माना और कभी अपने संतान की कमी महसूस नहीं होने दिया। लेकिन ये भी सच है कि अपने संतान का सुख जो पाने का सपना उन्होंने देखा था वो पूरा नहीं हो पाया। बहुत प्रयास किया इन लोगों ने, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सका। किरण खेर परिवार में आने के बाद, खेर परिवार की बहू बनने के बावजूद खेर परिवार के संतान को जन्म देने के सपने सजाती रही और ये मुमकिन नहीं हो पाया। और बाद में मालूम चला कि किरण खेर को एक ऐसी बीमारी है जिससे जूझते हुए उन्हें सालों लग जाएंगे और इसका लाइलाज इस बीमारी की वजह से हमेशा उन्हें परहेज में रहना पड़ेगा और ये रिस्क उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकता है। कॉमन तौर पर देखा जाए तो डायबिटिक पेशेंट के लिए वाकई में प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा रिस्की है और इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान खास तौर पर महिलाओं को अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ता है। मेडिकल सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि प्रेगनेंसी रिस्क कम हो जाता है। डायबिटीज़ की वजह से प्रेग्नेंट वुमेन पर भी असर पड़ता है और महिलाओं की प्रेगनेंसी पर इसका गहरा असर पड़ता है। 10% महिलाएं ही होती हैं जो कि प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ की वजह से सक्सेस हो पाती है। कहा जाता है यूएस सर्च के अकॉर्डिंग कि एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए डायग्नोज होना डायबिटीज़ से बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव से भरा होता है। शुगर लेवल की वजह से प्रेगनेंसी रिस्क बहुत ज़्यादा मुसीबत बनकर आता है और इसलिए मदर अगर डायबिटिक है तो इसका असर संतान पर भी हो सकता है और ऐसा रिस्क उनके लिए काफ़ी खतरे भरा हो सकता है। नेक्स्ट टाइम न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो ये था हमारा आज का शो किरण खेर को लेकर, उनकी बीमारियों की वजह से बदली हुई स्थिति को लेकर, उनके सपने किस तरह टूट कर बिखरे, इसे लेकर वक्त हो चला है अब आपसे यहीं विदा लेने का। फिल्मों की ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।